Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is gravitation. It is class 9th. What is gravitation? It is the phenomenon of attraction between any two objects in the universe. The objects may be terrestrial or on the land or earth or cell shelf which are in outer space. Further, the objects may be of any size, space, shape or mass, and they may be any distance apart, small or big, with any medium between them. बच्चों, आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन कशिश, ज़मीन की क़ुव्वत कशिश। ये ज़मीन हर एक चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। जैसे एक सेब जब पेड़ से नीचे गिरता है तो ये ज़मीन की वजह से, ज़मीन की क़ुव्वत की कशिश की वजह से नीचे गिरता है। दिन और रात ज़मीन की गर्दिश से बनते हैं। अब हम इस चैप्टर में इस ग्रेविटेशन के मुतालिक पढ़ते हैं, जिसमें न्यूटन ने ये साबित कर दिया कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो ऊपर से एक सेब उसके सर पर गिरा, तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, और इससे साबित कर दिया कि ज़मीन की क़ुव्वत कशिश की वजह से ये सेब नीचे गिरा। अब हम इस ग्रेविटेशन के मतलब इस तरह पढ़ते हैं कि वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एंड कॉज ऑफ मोशन। वी हैव लर्नड दैट द फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स की ज़रूरत होती है किसी चीज़ के रफ्तार को या उसकी डायरेक्शन को बढ़ाने के लिए। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉलोज टुवर्ड द अर्थ। और ये भी हमने पढ़ा है, ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर जाता है ज़मीन की तरफ। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। और ये भी जानते हैं कि तमाम जो प्लैनेट्स हैं जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, जिस तरह चांद ज़मीन के गिर्द घूमती है। इन दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। और इस तरह इन मामलात में कोई फोर्स इन ऑब्जेक्टों के पीछे है जो इनको घुमाता है, यानी किसी की तरफ खींचता है। द प्लैनेट एंड ऑन द मून। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. और न्यूटन ने ये अखज़ किया कि कोई फोर्स है जो इससे घुमाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी क़ुव्वत कशिश कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। और इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के असर से किस तरह चीज़ें ये अपनी जानिब खींचता है। वी शैल स्टडी हाउ द